अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज हम देखेंगे ऑल न्यू 2025 जैक T9 और इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर आप इस गाड़ी का ऑलरेडी रिव्यू देख चुके हैं, लेकिन बेसिकली वो फर्स्ट लुक वॉक अराउंड टाइप का रिव्यू था और ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको इस गाड़ी की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाए ताकि अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आपकी किसी फ्रेंड्स, किसी फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करें, और अगर आप खुद भी जैक T9 ख़रीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज़ कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये गाड़ी ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर्स हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर DHA Phase 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। सदर से अगर आप मरी रोड वाली तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट नज़र आएगा, उसके बिल्कुल साथ दूसरी ब्रांच है और उसका नाम सैगल मोटर्स है। तो जहाँ भी आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो चलें रिव्यू को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और इसकी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करते हैं और फिर आते हैं हम इस गाड़ी के वॉक अराउंड और लुक्स की तरफ। और अगर की बात करें तो हमारे पास एक बड़ी ही खूबसूरत रिमोट की फॉब इसके साथ आपको मिलती है, जिसकी एक तरफ आपको साउंड कंट्रोल बटन मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और दूसरी तरफ आपको जैक का बैज मिल जाएगा। और इसकी की जो फील है, लुक है, ये काफ़ी प्रीमियम है और लगता है कि आप कोई हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चलाने जा रहे हैं। अच्छा जी, फिर फ्रंट पर अगर इस गाड़ी की लाइट्स की बात करेंगे तो ये जो ऊपर टॉप पर आप लाइट्स देख रहे हैं ये इसकी डिम लाइट्स ऑन है अभी, और ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि डिम लाइट्स जो हैं वो मेन लाइट्स के अंदर ही ऑन होती हैं, लेकिन इस गाड़ी की डिम लाइट्स ये आईब्रो स्टाइल के अंदर आपको मिलती हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इन्हीं के अंदर आपको इसके इंडिकेशन भी, इसकी इंडिकेशन वगैरह जो है वो भी मिल जाती है, और इसमें आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलता है इसकी इंडिकेशन के लिए जो कि काफ़ी विजिबल नज़र आता है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। फिर अगर ग्रिल की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको जायगेंटिक किस्म की मैसिव ग्रिल मिलती है जो कि इसके इंजन की वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी जगह प्रोवाइड करती है, और इसमें आपको फ्रंट पर कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है जैक की ब्रांडिंग के साथ। फिर उसके साथ साथ अगर हेडलाइट्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको फुली प्रोजेक्शन वाली हेडलाइट्स मिलती हैं। लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही के लिए आपको LED प्रोजेक्शन लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है और ये ऑटोमेटिक भी होती हैं। फिर नीचे अगर आप आ जाएंगे तो इसमें आपको LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिलता है, और ओवरऑल इस गाड़ी की जो फ्रंट लुक्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव किस्म की हैं और देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये कोई अमेरिकन पिकअप ट्रक है और ये काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है फ्रंट साइड से। फिर अगर रिम्स की बात करें तो ये गाड़ी 18 इंचज़ के रिम्स के साथ आती है, और टायर साइज़ की बात अगर करते चलें तो ये 265/60 का टायर यूज़ करती है और GT का टायर इसके ऊपर आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। और इस गाड़ी में आपको फ्रंट के साथ साथ रियर साइड पर भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, और ये जो टायर का ग्लॉसी फिनिश ब्लैक में आपको टायर जो दिया गया है ये काफ़ी खूबसूरत लुक इसको प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर बाकी पिकअप ट्रक्स की तरह इसमें स्पेयर टायर यहाँ नीचे माउंटेड है, और इसके साथ साथ अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये गाड़ी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के साथ आती है। इस गाड़ी के साइड मिरर्स वैसे तो पिलर माउंटेड हैं लेकिन ये ब्लैक फिनिश में आते हैं और साथ ही ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, और इनमें आपको 360 कैमरा के साथ साथ लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है, यानी कि इंडिकेशन वगैरह। फिर साथ ही डोर लैचेस पर यह गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी ऑफर करती है, और ये फीचर आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही साइड पर दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ अगर इस गाड़ी के फुट स्टेप्स की बात करें तो ये प्रॉपर मेटल में डिज़ाइन हुए हुए हैं, जबकि रिवर रॉको की बात करें तो वो प्लास्टिक में आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के ये जो फुट स्टेप्स हैं इसके ऊपर आपको जैक की ब्रांडिंग मिलती है और ये काफ़ी मजबूत चीज़ नज़र आती है। फिर उसके साथ साथ अगर ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक्स की बात कर ली जाए तो फेंडर फ्लेयर्स थोड़ी सी बाहर आई हुई हैं, और साथ ही इसकी फेंडर फ्लेयर्स जो हैं ये आपको मैट फिनिश में डिज़ाइन हुई भी नज़र आती हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑफ रोडर व्हीकल्स में ज़्यादातर ये इसी तरह से आती हैं। उसकी वजह कि अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो टायर से उड़ने वाले पत्थर वगैरह गाड़ी की बॉडी को स्क्रैच ना डाल दें, इस वजह से ये जो फेंडर फ्लेयर्स वाला एरिया होता है यहाँ पर आपको क्लाइडिंग मिलती है जो कि मैट फिनिश में आपको दी जाती है। अच्छा, इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको साइड से दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी, क्योंकि नॉर्मली इस गाड़ी में जो इसके साइड मिरर्स आते हैं ये क्रोम में आते हैं, जबकि इसके ऊपर ब्लैक रैपिंग की हुई है जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। फिर साइड पर ये जो फेंडर के साथ आपको एक ट्रिमिंग मिलती है फैंसी लुक के लिए, ये भी क्रोम में आती है, लेकिन इसके ऊपर भी ब्लैक रैपिंग हुई हुई है, और साथ ही साथ इसके डोर लैचेस जो हैं ये भी क्रोम में आते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी आफ्टर मार्केट रैप किया हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल लुक काफ़ी खूबसूरत लग रही है।
और इसके डोर लैचेस के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है जो कि फ्रंट पर ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही डोर लैचेस के ऊपर आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट बम्पर के ऊपर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और साथ ही इसमें आपको नीचे की तरफ ये स्किड प्लेट भी मिलती है जो कि प्रोटेक्शन करती है इंजन वगैरह की। अच्छा, फिर अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे तो आपके पास वही टिपिकल पिकअप ट्रक्स वाली लुक्स हैं और सबसे मेन चीज़ कि इस पर आपको रोल बार फैक्ट्री से ही इंस्टॉल्ड मिलता है और ये होता भी प्रॉपर मेटल का है और ये अच्छा खासा मजबूत और सॉलिड चीज़ नज़र आती है और ये ठीक ठाक इसका जो मेटल है ये भी ठीक ठाक थिक यूज़ किया हुआ है, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर प्रॉपर क्वालिटी में काम हुआ है। फिर उसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो इसकी ये जो साइड वाला एरिया है इस पर आपको ये हुक्स मिलती हैं, अगर आपने लगेज वगैरह बांधना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। मज़ीद अगर सेंटर में आप देखेंगे तो इसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ये बेड स्पेस मिल जाती है और इसमें सेंटर में आपको जैक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर ये प्रॉपर एक बेड आपके पास मौजूद है। सेंटर में ये जो विंडो है ये फिक्स्ड है, इसमें ओपन वगैरह होने के लिए आपको कोई भी स्प्लिट नहीं मिलता और साथ ही ऊपर हमारे पास ये एलईडी हाई माउंटेड लाइट भी मौजूद है। अच्छा जी, रियर साइड पर अगर आ जाएं तो इसमें आपको ये टेल गेट सिंगल स्प्लिट के साथ मिलता है, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसमें आपको वो हाइड्रोलिक हिंजेस नहीं मिलते, सिंपल बेसिक हिंजेस हैं जिसकी वजह से आपको ये एकदम से जैसे नॉर्मली रिवो रॉको का ये डोर नीचे आ जाता है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से नीचे आता है। लेकिन यस, ओपनिंग अच्छी खासी है तो आप यहाँ पर अच्छा खासा सामान इस गाड़ी में रख सकते हैं। अगर इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो ये वर्टिकल लुक में डिज़ाइन हुई हुई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और ये कंप्लीट एलईडी लाइट्स आपको इसमें दी जाती हैं। मज़ीद हमारे पास रियर इस डोर के ऊपर जैक की ब्रांडिंग आपको नज़र आती है। लैच आपको सिंपल प्लास्टिक में इसमें दिया जाता है और अच्छी बात यह कि इसमें आपको रियर कैमरा भी यहाँ पर इसमें दिया जाता है और इस गाड़ी में प्रॉपर 360 कैमरा का ऑप्शन आता है। फिर उसके साथ साथ अगर रियर बम्पर की बात करें तो ये प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह कि रियर साइड पर भी आपके पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। इसके बम्पर के ऊपर लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको रिवर्स लैंप मिलता है और साथ ही फॉग लाइट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर उसके बाद अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी की जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं ये दोनों ही एलईडीज़ में आपको दी जाती हैं जो कि काफ़ी विजिबल तरीके से रात को ग्लो करती हैं। फिर मज़ीद फीचर में ये गाड़ी रूफ़ पर आपको शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है, इसमें पोल स्टाइल वाला एंटीना नहीं आता। ओके गाइस, इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो यार इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद वेलकमिंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब आपको लगता है पता कि यार इस गाड़ी के इंटीरियर पर कोई भी बाद में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर रेडी टू ड्राइव किस्म की व्हीकल है। और अगर हम फीचर्स की बात करें, आइकॉनिक फीचर्स की बात करें, सबसे पहले तो सनरूफ ऑफर करती है, टेस्ला स्क्रीन ऑफर करती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलें एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी प्रीमियम है, इसकी फील काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन इसको ग्रैब करना काफ़ी आसान है, होल्ड करना काफ़ी आसान है। फिर ये सेंटर कट के साथ आता है और इसकी सेंटर कट स्टिचिंग वाली नहीं है, प्रॉपर मेटल की कट दी हुई है और इसकी स्टीयरिंग व्हील की भी ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है ये काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपको ग्लॉसी लुक में मेटालिक फिनिश मिलती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है और ये होता भी डी शेप है। फिर एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यस, इसमें एडजस्टमेंट भी आपको मिलती है, टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक नहीं है लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है। फिर उसके साथ साथ एक चीज़ इसमें आप देखेंगे कि इसमें वाइपर्स के जो कंट्रोल्स हैं वो राइट साइड पर हैं और जो लाइट्स के कंट्रोल्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं, जैसा कि नॉर्मली पुरानी जर्मन गाड़ियों में हुआ करते थे। और जो स्टार्ट में जितने भी और डिफरेंट चाइनीज़ ब्रांड्स थे उनकी भी जो गाड़ियाँ आई थी उनमें भी ये सेम ऐसे ही आता था, तो इसमें भी आपको सेम वही चीज़ मिलती है। फिर अच्छी बात ये कि इसके जो वाइपर्स हैं वो रेन सेंसिंग वाले हैं, तो ऑटोमेटिक वाइपर वाला फीचर इसमें आपको मिलता है। इसके साथ साथ इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं, तो आपको मैनुअल तरीके से उनको अगर ऑन ऑफ नहीं करना चाहते आप ऑटो पर रख लें, गाड़ी डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ हो जाएंगी उसकी लाइट्स और जैसे ही शाम होगी इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। फिर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इस पर आपको लेफ्ट साइड पर क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल इसका इंगेज कर सकते हैं। यस, इसमें अडॉप्टिव नहीं है, बेसिक क्रूज़ कंट्रोल आता है। राइट साइड पर आपके पास इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है कि सेंटर में जो क्लस्टर है आपका उसके लिए आपको एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और ओवरऑल इसका जो क्लस्टर है ये काफ़ी वेलकमिंग है और काफ़ी मज़ेदार आपको नज़र आता है। और ये जो डिजिटल डिस्प्ले है इसमें अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें तो आपके पास सबसे ऊपर टाइम है, फिर सेंटर में हमारे पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, राइट साइड पर आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर आपको दिया जाता है। मज़ीद फीचर में डिजिटल स्पीड मीटर मिलता है और डिजिटल रेव काउंटर का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ सेंटर में आपके पास कोई वार्निंग वगैरह साइन है तो वो शो होता है, जैसे कि गाड़ी का कोई डोर ओपन है वो आपको यहाँ पर शो कराएगी। नीचे आपके पास ऑडोमीटर है और ट्रिप वगैरह के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और अगर आपको मैं इस गाड़ी के माइलेज बताऊँ तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1300 किलोमीटर चली हुई व्हीकल है। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 1,17,00,000 रुपए की जा रही है और ये 2025 का मॉडल है, जस्ट 1300 किलोमीटर ड्रिवन। एक चीज़ और भी है कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, इसको इस्लामाबाद का नंबर भी लगा हुआ है और उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके लिए ये एक मुकम्मल पैकेज है। आपको इसमें बाद में कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आप ख़रीदें, अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराएँ और
गाड़ी को यूज़ करें। अच्छा, फिर मज़ीद फ़ीचर्स की अगर बात करते चलें तो इसमें यहाँ लेफ़्ट साइड पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। राइट साइड पर आपके पास एक एयर वेंट है जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसकी हाउसिंग काफ़ी प्यारी है। ओवरऑल इसका ये जो डैशबोर्ड है, इसके सेंटर में आपको एक वुडन कॉम्बिनेशन में पट्टी चलती हुई नज़र आती है जो कि इसके डैशबोर्ड को काफ़ी प्रीमियम फ़ील देती है। फिर जो इसका ये सेंट्रल कंसोल है, ये पूरा LCD वाला एरिया जो है, इसको भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है और ये दिखने में काफ़ी मॉडर्न नज़र आता है। इसमें आपके पास वर्टिकल लुक में एक टेस्ला स्क्रीन इंस्टॉल्ड है कि टच के रिस्पॉन्स को देखें तो ये काफ़ी ठीक है, लैग बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव किस्म का है। फिर दूसरी बात ये कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। बाकी रेडियो है, USB वगैरह आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मीडिया वगैरह चला सकते हैं। और एक चीज़ और कि इसमें ये गाड़ी जो है आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर करती है, जिसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ स्क्रीन में दी गई है। और इसमें एडवांस वाला टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है जो कि आपको टायर का प्रेशर भी बताता है और साथ ही साथ टायर का टेम्परेचर भी बताता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर उसके अलावा इस गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइट भी मिलती है और एम्बियंस लाइट वाला ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ना सिर्फ डिफरेंट मोड्स हैं, इसमें 3 मोड्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें एक तो स्टैटिक है, वो ऑन ही रहेगी। फिर दूसरा मोड है ब्रीदिंग मोड पर भी आप उसको रख सकते हैं और तीसरा मोड है म्यूज़िकल रिदम, तो म्यूज़िक के साथ भी आप उसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ ट्रिमिंग के अंदर आपको एम्बियंस लाइट इसमें ग्लो करती हुई नज़र आएगी। अच्छा जी, फिर उसके अलावा अगर हम बैक पर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम सेटिंग्स वगैरह है, ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये स्क्रीन शो करती है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ कि इसमें आपको क्लाइमेट के भी कंट्रोल स्क्रीन के अंदर ही दिए जाते हैं, तो वो आपको बाहर से बटन्स तो वैसे उसमें दिए गए हैं आपको, लेकिन स्क्रीन से भी अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से भी आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इसके फ़ैन की स्पीड को यहाँ से कम कर सकते हैं। बेसिकली जब आप क्लाइमेट के मेन्यू पर आएंगे तो ये फुल स्क्रीन में आपको इसी का मेन्यू शो कर देता है, जिसमें आप डीफॉगर को ऑन कर सकते हैं, AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं, मैन्युअली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर साथ ही साथ इसमें आप एयर की डायरेक्शन के लिए भी यहीं से इसके क्लाइमेट कंट्रोल से ही उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई और ये जो है कंप्लीट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। फिर नीचे आपके पास कुछ मज़ीद बटन्स हैं जिसमें फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पर बटन्स दिए जाते हैं। AC के लिए आपको बटन्स मिलते हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच आपको दी जाती है और इसमें लाइट भी ऑन होती है, तो जर्मन गाड़ियों की तरह से ये ऑन एंड ऑफ लाइट को ग्लो करती है। फिर टेम्परेचर के कंट्रोल्स के लिए आपको यहाँ पर बटन्स दिए जाते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो 2.4 एम्पेयर्स की USB पोर्ट मिलती है जो कि फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसके साथ साथ इसमें आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर साथ आपके पास एक रेगुलर USB पोर्ट है कनेक्टिविटी के लिए, अगर आपने सिंपल वो कनेक्ट करना है, मेमोरी डिवाइस कोई भी लगानी है उसके लिए 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके साथ साथ ये जो सेंट्रल वाला कंसोल है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ड्राइविंग मोड्स के लिए एक बटन दिया जाता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा भी कि ये गाड़ी कितने ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है। पीछे आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आ जाती है और येस, ये फीचर भी आपको रीवो रॉको GR स्पोर्ट्स में नहीं मिलता, उसमें सिंपल हैंड ब्रेक आपको दी जाती है और इसमें ऑटो होल्ड का फीचर भी आपको ब्रेक के लिए दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ मज़ीद कुछ और बटन्स हैं जिसमें आपके पास डीफॉगर है फ्रंट और रियर स्क्रीन का और उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है। अब क्योंकि ये ऑफ रोडर व्हीकल है तो सेंटर में हमारे पास एक रोटरी नॉब है जिसमें आपको 4 हाई और 4 लो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इस रोटरी नॉब की मदद से आपको दिए जाते हैं। पीछे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, आर्मरेस्ट हमारे पास मौजूद है और साथ ही इसमें आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है और इसके अंदर आपको एयर वेंट भी मिलता है, वेंटिलेशन वाला। तो अगर आप पानी की बोतल वगैरह रखते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी सी ठंडी रहेगी। अच्छा, कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि इसको रीवो रॉको से डिफरेंट बनाते हैं। उसमें सबसे पहला तो आपका सनरूफ आ जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर्स आ जाते हैं, सेंटर कट के साथ डी शेप स्टीयरिंग आ जाता है, ये काफ़ी खूबसूरत है। एंड्रॉयड पैनल आपको मिलता है, 360 कैमरा सिस्टम आपको मिलता है, फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। तो अगर आप थोड़ा सा टेक लवर हैं, थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा शौक़ है तो फिर आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको डाला चलाना है टेक के साथ जो लोडेड हो तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर अगर प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की प्राइस काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि 1 करोड़ 17, 1 करोड़ 18 लाख रुपए में आपको नॉर्मली रीवो अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो आपको 2020 का मॉडल मिलेगा। 2020 का या 21 का शायद मिल जाए, 21 के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2020 का मॉडल मिलेगा। उस हिसाब से ये गाड़ी भी मॉडर्न है, नई गाड़ी आपको मिलेगी एक तो, फिर फुल वारंटी इसकी आपको मिलेगी कंपनी की, तो वो सारी चीज़ें आप एंजॉय करेंगे और ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ डैशबोर्ड पर आपको डिफरेंट जगहों पर लेदर यूज़ हुआ मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल ये जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, डिसेंट साइज़ का है। सीट्स की तरफ अगर आ जाएँ तो इस गाड़ी में आपको एक तो परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं, लेदर सीट्स ये हैं ही, परफोरेशन की वजह से आपको
लंबे टाइम के लिए अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये कि इसकी दोनों सीट्स फ्रंट पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। जो ड्राइवर सीट है ये भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, जो पैसेंजर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, तो आपको बिल्कुल भी जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीट्स को आगे पीछे मूव करने के लिए। फिर एक और चीज़ कि इसका ये जो कैबिन मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है, तो यस ये भी एक एड ऑन है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, फिर मज़ीद एक और चीज़ कि इसका पूरा रूफ ब्लैक कलर में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि गाड़ी की ओवरऑल थीम के साथ काफ़ी सूट करता है। ऊपर अगर आप आएंगे तो आपके पास सनशेड्स में वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली लाइट मौजूद नहीं है, लेकिन वैनिटी मिरर्स आपको दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास सनग्लास होल्डर का ऑप्शन आ जाता है। आपके पास यहाँ पर LED फोकस्ड लाइट्स आ जाती हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं। और ये जर्मन गाड़ियों की तरह से स्लोली ऑफ होती हैं, स्लोली ऑन होती हैं। इनमें एक ट्रांजिशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप बटन प्रेस करें तो डायरेक्टली ये ऑन हो जाएं। और ऑब्वियसली सनरूफ तो ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसकी पैसेंजर सीट के नीचे देखें तो आपको इसमें फायर एक्सटिंग्विशर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, और इस सेगमेंट में ये किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर आपको नहीं दिया जाता। अगर हम इस गाड़ी की पिछली सीट्स की बात करें तो यहाँ पर एक तो फ्लैट फ्लोर है ही, तो 3 बंदे बिल्कुल आराम से इस गाड़ी में पीछे बैठ सकते हैं। फिर अच्छी बात ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर आपके पास AC वेंट्स मौजूद हैं। नीचे USB टाइप C पोर्ट भी दी गई है। अच्छा, फ्रंट साइड पर टाइप C पोर्ट आपको नहीं मिलती इस गाड़ी में, लेकिन पिछले पैसेंजर्स के लिए टाइप C पोर्ट आपको मिलती है। और अमेजिंग चीज़ ये कि 60 वाट्स तक की पावर वो सपोर्ट करती है, तो अगर आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग है तो ये आप आराम से आपका फ़ोन 10 से 15 मिनट में चार्ज हो सकता है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक USB A पोर्ट भी मौजूद है, जो कि 18 वाट्स की पावर को सपोर्ट करती है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। और साथ आपके पास 150 वाट्स की एक 220 वोल्ट्स की हाउस होल्ड सॉकेट भी है, तो हर तरह की चार्जिंग ऑप्शंस आपके पास पीछे मौजूद हैं। रूफ़ फुली ब्लैक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियर साइड पर हमारे पास ये सेम उसी तरह की लाइट्स हैं जैसी कि फ्रंट पर आपको मिलती हैं। इनमें भी आपको वही ट्रांजिशन मिलती है ऑन ऑफ होते हुए। मज़ीद ये कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी स्टर्डी किस्म की आर्म रेस्ट है, और ये ठीक ठाक वाइड है, तो 2 पैसेंजर्स बड़े ही आराम से इस गाड़ी में रियर साइड पर सफ़र कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो इसकी रियर सीट है ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से रीवो रोको से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जो इसका इंक्लाइनिंग एंगल है ये भी थोड़ा सा नीचे है, तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर पॉकेट्स का ऑप्शन मौजूद है। और अच्छा, अच्छी बात यह कि इसमें आपको जैपनीज़ गाड़ियों की तरह से फ्रंट पर 2 पॉकेट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर आपने फ़ोन और वॉलेट यहाँ रखना है तो वो आप ऊपर वाले छोटे पॉकेट्स में रख लीजिए, और बाकी बड़ा सामान रखने के लिए नीचे आपको बड़े पॉकेट्स दिए जाते हैं, और ये दोनों ही साइड्स पर आपको मिलते हैं। फिर एक और चीज़ कि आप इसका ये जो बेंच है इसको ऊपर इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, और इसको ऊपर उठाते हुए ये जो पूरी स्पेस है इसको आप बड़ा सामान या लगेज वगैरह रखने के लिए, अगर आपने कोई स्क्रीन रखनी है, लेट्स से आपने कोई LCD स्क्रीन रखनी है, आपने कोई और बड़ा कॉटन रखना है, तो आप यहाँ पर आराम से स्लाइड कर सकते हैं उसको। यहाँ पर हमारे पास ये सेफ्टी वार्निंग ट्रायंगल भी मौजूद है, और ये जो हुक है ये आपको दी गई है, इसको सिक्योर करने के लिए आप इसको हेडरेस्ट वाली जगह पर अटैच कर सकते हैं। सो जी, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपके पास ऑप्शन हो 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी ख़रीदने की, या तो टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट्स या ये, तो आप इन दोनों में से कौन सी ख़रीदना पसंद करेंगे और किस वजह से आप वो गाड़ी पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।